नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7 और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। लगातार आपको हम अपडेट्स दे रहे हैं चैनल के माध्यम से। जिंदगी जिंदाबाद। उत्तरकाशी से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा अपडेट सामने आया है। फिर से शुरू हुआ ड्रिलिंग का कार्य। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑगर मशीन में आए खराबी को ठीक कर लिया गया है। विशेषज्ञ ने कहा दरवाजे पर हैं खड़े, सामने आए सरिये को काटने में लगे 6 घंटे। ये खुलबे ने जानकारी दी है। भास्कर खुलबे हैं पूर्व सलाहकार प्रधानमंत्री और उन्होंने ये जानकारी दी है। मजदूरों तक पहुंचने में कुछ ही वक्त और बचा हुआ है और दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम टनल में मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे से जुड़ी हुई, जहां पर लगातार जो है वो रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और ये रेस्क्यू अभियान के तहत पीएमओ की तमाम टीम अधिकारियों की पहुंची हुई है। अगर बात की जाए, यहाँ पर लगातार ड्रिलिंग का काम चल रहा है, कुछ और वक्त बचा हुआ है। उसके बाद जो सिलसिला है मजदूरों को बाहर लाने का वो शुरू हो जाएगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि रात में जब ड्रिलिंग हो रही थी उस वक्त कुछ तकनीकी खराबी के चलते जो है वो उसे काम को रोक दिया गया था, लेकिन अब जो तकनीकी खराब आई थी उसे दुरुस्त कर लिया गया है। और आपको बता दें कि आर्नोल्ड डिक्स जो टनल विशेषज्ञ हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने एक बयान देते हुए कहा था, ऐसा लग रहा है कि हम दरवाजे पे खड़े हैं और दरवाजे को नॉक कर रहे हैं। बस इतनी ही दूरी है मजदूरों के और टीम के बीच में, और जैसे ही ये ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाएगा वैसे ही जो रेस्क्यू का काम है और श्रमिकों को बाहर लाने का काम है, कवायद है, वो शुरू हो जाएगी। 45 मीटर से आगे 6 मीटर और जाने के लिए जो पाइप की असेंबली हमको वेल्ड करनी होती है वो हम इस समय तैयार कर रहे हैं। रात में हमें एक छोटी सी बाधा आई थी जिसमें 45 मीटर के मुंह पर कुछ लैटिस जो स्टील का स्ट्रक्चर है जो इसकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है आर्च में, वो सामने आ गया था। उसको उस वहां पर अंधेरे के ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में काटने में रात हमें 6 घंटे लगे, लेकिन मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि वो सारे हिस्से को हम वहां से साफ कर चुके हैं। आगे भी कोई किसी तरह की कोई ऐसी अड़चन अभी आ रही है क्या? देखिए, अड़चनें एंटिसिपेट करना तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे एनवायरनमेंट में, लेकिन जो वहां पर आकलन करने के लिए गए हैं उन सब का आइडिया ये है कि क्योंकि ये फाइलाइटिक रॉक स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड नहीं है, अनलेस कोई बहुत बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर या कोई पत्थर ऐसा सामने आए, हमें ऐसा अंदाजा अभी नहीं है कि हमें कोई बाधा बड़ी आएगी। लेटस तो कितना वक्त मतलब अभी तक कार्य अनुमान इस समय और कुछ हम लोग वो फूड देने के लिए, चेंज होल्ड करने के लिए हम लोग आए। कितना काफ़ी टाइम हो गया इस बोल के हम लोग बाहर था, एक श्रीनगर में एक बॉम्बे था, बुलाया हम लोग। हम लोग मेटेरियल तकसीम अरेंज करा, हम लोग धरने जियो टेके बुलाया, हम लोग चेंज होल्ड करवाए। दो होल फेल हो गया, तीसरा होल में सक्सेस करके उसमें फुट जा रहा है। तो कैमरा माइक अंदर है, आराम से हम लोग खाना चल रहा है, बढ़िया हैप्पी। मेडिसिन सब दे दिया, 2-3 घंटे के अंदर आराम से निकल सकते हैं। और जो 41 मजदूर अंदर है उनकी कैसी है? हम लोग बिल्कुल ठीक है, सब लोग है। हम लोग कैमरा में माइक में बात हुआ, बिल्कुल अच्छा, एकदम हैप्पी है। 2-3 घंटे के अंदर फिटनेस है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, खतरा नहीं है, आराम से आ सकते हैं, हैप्पी है। मैं भगवान भोकनाथ के आशीर्वाद से ये कहना चाहूँगा कि आज हमें पूरी आशा है कि आप जल्द ही 1-2 घंटे के अंदर आज रेस्क्यू हो जाएगा, क्योंकि जो फीडबैक आ रही है वो बहुत जल्दी में ही, उसके लिए हमें ये आशा है, खुशी है कि बहुत जल्दी हमारे जो रेस्क्यू पे अधिकारी लगे हैं उनसे बात करने के बाद हमें ये पूरी आशा है कि आज 2-3 घंटे के अंदर अंदर हर हाल में रेस्क्यू हो जाएगा। लगातार यहाँ पर कई बार आ गए और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उसी तरह से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि दिन रात एक एक चीज़ और पूरी प्रशासन की टीम इस तरह से जो विशेषज्ञ आए थे और माननीय गडकरी जी भी यहाँ पर आए थे, लगातार इस पर एक एक मिनट की खबर कि कैसे उन तमाम 41 श्रमिकों को जो है सुरंग से कैसे बाहर निकाला जाए। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था, कच्ची सुरंग थी, बार बार टूट रही थी। आज माँ गंगा की कृपा से, भगवान भोगनाथ देवता की कृपा से 1-2 घंटे बाद ये ऑपरेशन
जो है पूरा हो जाएगा तो मैं तमाम जितने भी इसमें विशेषज्ञ थे, हमारे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। इससे पहले आपके पास आऊं रोहित, इस वक्त का अपडेट आपको दे देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है सिलक्यारा टनल के पास पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको ये अपडेट आपको दे देते हैं। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, सुबह डीएम पहुंच गए थे, पीएमओ की पूरी टीम अधिकारियों की यहां पर मौजूद है। तो पूरी नजरें जो है इस बात पर टिकी है कि किसी भी वक्त जो ये काम है वो पूरा हो सकता है और श्रमिकों का बाहर आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री वहां पर खुद सुरक्षा के बीच में मौजूद हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पर है, प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद हैं। रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रोहित, जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, लगातार इस पर पिछले 11-12 दिनों से एचएनएन लगातार नजर बनाए हुए है। कल भी हमने पूरा दिन इस खबर पर जो है अपडेट्स लगातार दिए। इस वक्त का अपडेट आपके पास क्या है? देखिए दिव्या जी, जो ताज़ा अपडेट है उसके अनुसार जो है केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जो है वो सिलक्यारा पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस समय सिलक्यारा पहुंच चुके हैं। लगातार जो तमाम अधिकारीगण हैं आईटीबीपी के, बीआरओ के, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनएचआईडीसीएल के, पीएमओ की जो टीम है वो ऑर्नोल्ड डिक्स और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं इस समय सिलक्यारा में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी से फीडबैक ले रहे हैं और अभी कुछ देर पहले ही फ़ोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। और इसके साथ ही चिलियाली सौड़ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर 41 बेडों का एक बहुत अच्छा अस्पताल जो है बनकर तैयार हो चुका है और 31 एम्बुलेंस 108 की तैनात हैं और जिला अस्पताल की 10 एम्बुलेंस, कुल मिला के 41 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं। स्ट्रेचर और जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं सभी वहाँ पर मौजूद हैं। अभी कुछ घंटे पहले ही जो तमाम श्रमिक जो अंदर टनल में फंसे हुए थे उनको सुबह का नाश्ता दिया गया था, मेडिसिन दी गई थी। हालांकि जो सरिया बीच में आ गया था जो करीब 50 से 55 mm का सरिया है, काफ़ी मोटा सरिया है, इसकी मात्रा भी काफ़ी थी और इस बात का अंदेशा नहीं था कि ऐसे अंदर सरिया हो सकता है और इसी के तहत इस सरिये को काटने के लिए पूरी जद्दोजहद करनी पड़ी, जिसकी वजह से 6 घंटे एक्स्ट्रा लगे। फिलहाल जो इनपुट है वो सरिया पूरी तरह से काट दिया गया है। ऑगर मशीन फिर से चालू हो गई है, ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम हो रहा है। जो 800 mm व्यास की जो पाइप्स हैं, ह्यूम पाइप्स, उनकी वेल्डिंग की जा चुकी है। फिलहाल वो पाइप ठंडी हो रही है। जैसे ही पाइप ठंडी होगी इसे अंदर जो पेनिट्रेट किया जाएगा और मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। मजदूरों से सीधे कम्युनिकेशन हो रहा है वॉकी टॉकी के माध्यम से, जो एंडोस्कोपिक कैमरा है इसके माध्यम से भी मजदूरों का जो हालचाल है वो लिया जा रहा है। उनके जो परिवारजन है उन्होंने भी मजदूरों से बातचीत की है। परिवारजनों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है, उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है, मोबाइल रिचार्ज की व्यवस्था की जा रही है। सुबह का नाश्ता भी इन तमाम परिजनों को दिया जा चुका है और लगातार पल पल की जो अपडेट है मुख्यमंत्री को पहुंचाई जा रही है। डॉक्टर नीरज खैरवाल जो कि नोडल अधिकारी हैं वो लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं और यही बताया जा रहा है कि संभवतः बहुत जल्दी ही इस पूरे ऑपरेशन का पटाक्षेप हो जाएगा और 41 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि दिव्या जी, इस बार चूँकि जो क्षेत्रीय विधायक हैं, निर्दलीय विधायक यमुनोत्री के संजय डोभाल, उन्होंने बताया कि इस बार चूँकि ये टनल हादसा जो हुआ, ये तमाम जो क्षेत्र के लोग थे उन्होंने इस बार दिवाली का पर्व भी नहीं मनाया। तो निश्चित तौर पर आज एक बड़ा दिन होगा जब मजदूरों को रेस्क्यू किया जाएगा। सभी आज दिवाली मनाएंगे, इगास का पर्व मनाएंगे और पूरी तरह से कोई भी पैनिक जैसी स्थिति दिव्या नहीं है, क्योंकि मजदूरों से बात हो रही है। मजदूरों को कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है, वॉकी टॉकी से उनसे पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है और संचार सुविधा पूरी मुकम्मल है। अस्पतालों की को बिल्कुल हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही अन्य जिलों के अस्पतालों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऋषिकेश एम्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 2 एयर एम्बुलेंस जो है तैनात हैं। एक तो चिलियाली सौड़ जो हवाई पट्टी है वहाँ पर एयर एम्बुलेंस है और एक सिलक्यारा से 5 किलोमीटर दूर जो हेलीपैड टेम्पररी बनाया गया वहाँ पर एयर एम्बुलेंस तैनात है। यदि किसी मजदूर को, श्रमिक को एयरलिफ्ट करने जैसी स्थिति आती है तो उसे एयरलिफ्ट भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना नहीं है क्योंकि सभी मजदूर जो है स्वस्थ हैं। रात को ही डॉक्टर्स की टीम ने मजदूरों तक दवाई पहुंचाई थी, विटामिन्स की दवाइयां पहुंचाई थी। खाने पीने की बात करें तो पौष्टिक आहार उन सभी लोगों को
दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां इस समय अनुकूल है। पूरा शासन प्रशासन, पीएमओ की टीम, केंद्रीय एजेंसियां, राज्य सरकार के जो तमाम आईएएस अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और इस समय केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उस समय टनल पर मौजूद है, वहां पहुंच गए हैं। बिल्कुल। रोहित, हमने सुबह जो है आर्नोल्ड डिक्स का वर्जन सुना था। उन्होंने कहा कि ये मान के चलिए कि दरवाज़ा है, हम वहाँ खड़े हैं, हम नॉक कर रहे हैं और उसके दरवाजे के उस पार जो है श्रमिक खड़े हैं, बस इतना ही फासला है। तो ये जो लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इतनी चुनौतियों के बाद भी ये तो आश्वस्त नजर आ रहे हैं तमाम अधिकारी, तमाम जो टीमें हैं जो वहाँ पर रेस्क्यू कर रही हैं कि किसी भी वक्त जो है रेस्क्यू पूरा हो सकता है। तो कितना प्रेशर इस वक्त होगा उन तमाम अधिकारियों के ऊपर जो जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं? देखिए दिव्या जी, अब कोई प्रेशर जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि प्रेशर उस समय था जब मजदूरों का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था, ठीक से बात नहीं हो पा रही थी। मजदूरों की तस्वीरें देश और दुनिया ने नहीं देखी थी, लेकिन अब लगातार मजदूरों की तस्वीरें एंडोस्कोपिक कैमरा के माध्यम से देखी जा रही है, वॉकी टॉकी से बातचीत हो रही है, कोई बीमार तो नहीं है इसका फीडबैक लिया जा रहा है, दवाइयाँ तक पहुँचाई जा रही है उनको, विटामिन सी, विटामिन डी, बिकासूल जेड, एंटी डिप्रेशन पिल्स, ORS के घोल, और ना किसी मजदूर को बुखार है, ना किसी को डायरिया जैसी कुछ दिक्कत है। प्रॉपर खाना जो है पका हुआ वो अब मजदूर खा रहे हैं, पीने का पानी दिया गया है। बीते रोज ही नए कपड़े मजदूरों तक पहुंचाए गए, उनको नए कपड़े उन्होंने पहन लिए हैं। तो परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं और निश्चित तौर पर 6 घंटे का अधिक समय लगा है इस सरी को ड्रिल करने में। जो दिल्ली से टीम आई थी एक्सपर्ट्स की, फिलहाल जो है ऑपरेशन फिर से चालू हो गया है। सबसे बड़ी चुनौती दिव्या जी तो जो हार्ड रॉक्स बीच में आ रही थी वो थी, उसके बाद जो मलबे के भीतर जेसीबी और लोहे की मशीनें फंसी थी उनसे दिक्कतें आ रही थी। उसको भी पार पा लिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर सरिये की वजह से दिक्कतें आने लगी, उसका समाधान भी हो गया है। तो अब नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई दिक्कत अब आएगी और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन अपना काम कर रही है और संभवतः कुछ ही घंटों में ही ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और सभी को सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अच्छा, ये बात रही एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो तत्परता है उसको भी दाद देना पड़ेगा, क्योंकि कल से ही जो है 41 एम्बुलेंस हो, चाहे बेड की व्यवस्था हो, अस्पताल में अतिरिक्त व्यवस्था करना हो, एयर एम्बुलेंसेस की भी व्यवस्था की गई है। जैसे आपने कहा चिन्याली एयर स्ट्रिप पर भी जो है वहाँ पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। तो सब अलर्ट मोड पर है। इससे ये तो पता चलता है कि कोई भी ऐसी स्थिति आए जहाँ पर प्रशासन की तत्परता की जरूरत है, वहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शन किया जा सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, जैसा कि हम दिव्या बता भी रहे थे कि जो सिलक्यारा है वहाँ पर भी एक मिनी हॉस्पिटल तैयार कर लिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पर्याप्त संख्या है, बेड वहाँ पे भी लगाए गए हैं। फर्स्ट एड जो है पहले वहाँ दिया जाएगा, उसके बाद उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिलियाली सोन लाया जाएगा, जहाँ पर 41 बेड का अस्पताल चालू कर दिया गया है। देहरादून और टिहरी से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है डॉक्टर्स की, जिसमें सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सीनियर फिजिशियंस हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और तमाम डॉक्टर ऐसे हैं जो टिहरी और देहरादून से बुलाए गए हैं। बेडों में आसपास जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था की गई है, दवाई की पर्याप्त स्टॉक है, नर्सिंग स्टाफ पर्याप्त है, जो फार्मासिस्ट है वो भी काफ़ी अच्छी संख्या में है। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि और एक दिन पहले ही चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो महानिदेशक हैं वो दौरा कर चुकी थी और सभी स्वास्थ्य विभाग के टीमों को अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा गया था। और इसी के तहत चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ, पीएमओ की टीम, केंद्रीय एजेंसियां जो एक्सपर्ट्स हैं, ये तमाम लोग अलर्ट मुद्रा में हैं। और अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने पीएम से फ़ोन पर बात की है और पूरा अपडेट रेस्क्यू ऑपरेशन का दिया है। रोहित, और यहाँ पर विभाग की तरफ से तत्परता दिखाई गई है, प्रशासन की तरफ से तत्परता दिखाई गई है, तो वहीं जो परिजन वहाँ पर मौजूद है वो भी लगातार इसी बात पर नजर बनाए हुए हैं कि कब उनके जो अंदर फंसे हुए परिजन हैं वो बाहर आएंगे, उनसे मुलाकात होगी, उनकी कुशलता जानी जाएगी। तो उनमें किस तरीके का माहौल है? देखिए सभी लोग इस समय खुश हैं, क्योंकि अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि मज़दूरों को निकाला नहीं जा सकता, मज़दूर फंसे ही रह जाएंगे। परिजनों ने भी मौके पर पहुंच के हालात देख लिए हैं, रेस्क्यू का काम देख लिया है। उन्होंने देखा है किस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ तमाम जो टीमें हैं वो तैनात है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तमाम जो पीएमओ के अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। तो सभी की बातचीत भी श्रमिकों से हुई है, अपने परिजनों से हुई है और सबने उनके वीडियोस भी देखे हैं। तो निश्चित तौर पर अब परिजनों में कोई ऊहापोह जैसी स्थिति नहीं है।
परिजन जब चाह रहे हैं उनकी बात करा दी जा रही है और पूरे ऑपरेशन पर परिजन भी नज़र बनाए हुए हैं। बस इंतज़ार हो रहा है कि कब तक वो निकल आते हैं और संभावना यही बताई जा रही हैं, जैसा कि भास्कर खुलबे जो प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। तो इसको लेकर परिजन पूरी तरह से आश्वस्त भी हैं। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए लगातार आप अपनी नजर बनाए रखें और दर्शकों को भी हम बताना चाहते हैं कुछ ही वक्त का समय बचा हुआ है, कुछ ही वक्त बचा हुआ है जब यहां से रेस्क्यू कर बाहर लाया जाएगा श्रमिकों को। लगातार हम आपको आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे।